Hello everyone, welcome back to the session. So in this particular session, we are going to discuss about video editing. So what is video editing and what are the scopes, why it is used and how can we make a career in video editing? So if I look at in current scenario, right? Every day I'm looking or every day we all are going through different kind of reels on our social media platforms, whether it is Instagram, whether it's YouTube, whether it's on Facebook or LinkedIn, right? So हमारे फीड आजकल रेगुलरली कुछ ना कुछ हमें कंटेंट शो करते रहते हैं, राइट? एंड मोस्टली वो कंटेंट हमेशा विजुअल फॉर्म में रहते हैं, मोस्टली इन वीडियो फॉर्म, राइट? सो video editing is very much in trend and how can we make a career in it, right? तो वीडियो एडिटिंग के बारे में पहले हम समझते हैं बिफोर स्टार्टिंग विद द करियर, बिकॉज वी all are very much familiar कि what career options can we have after learning this particular skill. But before that, let's clear some concepts about video editing कि video editing होती क्या है. It's not about the tool, it's not about which particular software you are using, which client you are going to work with, right? But it's more about the technique. So video editing is basically a unique or artistic way of telling the story. एक डायरेक्टर जो भी सोचता है, एक राइटर जो भी लिखता है, एक एक्टर जो भी परफॉर्म करता है, राइट? वो सब एक जगह पे आके रुक जाते हैं. दैट इज योर वीडियो एडिटिंग. अगर आप एक अच्छे वीडियो एडिटर हो, देन आप कोई भी स्टोरी हो, कोई भी शॉट हो, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से प्लेस करके उसको बहुत अच्छे वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसका इम्पैक्ट 10 टाइम्स इंक्रीज कर सकते हैं. दैट इज द रोल ऑफ अ वीडियो एडिटर, टू चूज the right clip, to choose the right shot and place it in such a way that it engages the audience with it, it creates impact, it delivers the right emotion for that particular scene. That is what a video editor does, right? तो वीडियो एडिटिंग तो बेसिकली हमारी रहती है कि एक स्टोरी टेलिंग का ही एक हमारी टेक्निक है जिसके थ्रू हम अपने शॉट्स को अरेंज करते हैं इस पर्टिकुलर वे में, सो दैट कि वो हमारे कॉन्सेप्ट को, हमारे आइडिया को बहुत ही क्लैरिटी के साथ हमारी ऑडियंस को शोकेस कर सके. टू स्टार्ट विद वीडियो एडिटिंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, दैट इज अडोबी प्रीमियर प्रो. सो हमारे वीडियो एडिटिंग के लिए करंटली हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे वो है अडोबी प्रीमियर प्रो. इसका इंटरफेस अगर आप देखोगे तो काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें हैं जो हमारे पुराने सॉफ्टवेयर दैट वाज अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स, काफ़ी हम सेम हैं उनके. अगर मैं इंटरफेस की बात करूं तो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है. यहाँ पे भी पैनल्स हैं सेम जैसे हमारे पास अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में होते थे. सेम पैनल्स हमें कुछ यहाँ पे भी मिलते हैं एंड इन पर्टिकुलर पैनल्स का भी पर्पस कुछ वैसा ही है जैसा हम अपने आफ्टर इफेक्ट में यूज़ करते थे. जैसे वहाँ पे प्रोजेक्ट पैनल होता है, यहाँ पे भी सेम प्रोजेक्ट पैनल है. अगेन ऑलमोस्ट सेम टेक्निक. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोजेक्ट पैनल आ गया. अब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पैनल पे अगर मैं डबल क्लिक करूँगा तो सेम वही इंपोर्ट के ऑप्शंस हैं, कंट्रोल+I और कमांड+I, फाइल में जाके इंपोर्ट, राइट? सो आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें सेम मिल जाएंगी, राइट? तो इंटरफेस के ऊपर ज़्यादा वर्क नहीं करेंगे हम, बिकॉज इंटरफेस काफ़ी हद तक आपको सिमिलर लगेगा. जैसे वहाँ पे हमारे पास वर्क स्पेस होता था तो यहाँ पे भी हमारे पास वर्क स्पेस है. हो सकता है कि कुछ पैनल्स हैं उनका नाम चेंज हो. जैसे हमारे पास यहाँ पे
कॉम्पोजिशन पैनल होता था आफ्टर इफेक्ट्स में, जहाँ पे हम अपना जो भी टाइमलाइन में एडिटिंग कर रहे हैं उसका फाइनल आउटपुट हमेशा हमें डिस्प्ले होता था हमारे कॉम्पोजिशन पैनल में। बट यहाँ पे करेंटली मुझे फाइनल आउटपुट कहाँ पे दिखेगा, प्रोग्राम पैनल में। तो बस पैनल का नेम चेंज हो सकता है बट ऑलमोस्ट जो वर्किंग है वो सेम है, बिकॉज अडोबी की फैमिली का ही सॉफ्टवेयर है, तो काफ़ी हद तक आपको चीज़ें सिमिलर मिलेंगी। हाँ, यहाँ पे जो आपको टूल्स मिलेंगे कंपैरेटिवली, जो टूल्स आपको आफ्टर इफेक्ट में मिलते थे वो भी काफ़ी हद तक आपको सेम मिल जाएंगे। कुछ टूल्स हैं जो शायद यहाँ पे अवेलेबल नहीं हैं बट आपको आफ्टर इफेक्ट्स में मिलेंगे, एंड वाइस वर्सा, राइट, बिकॉज दोनों एक अलग काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर है, राइट। अडोबी प्रीमियर प्रो सिर्फ और सिर्फ आपके वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ होता है, बट सेम अगर मैं बात करूं अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स की, देन इन दैट पर्टिकुलर केस this software is widely used for adding VFX or for motion graphics, right। तो जितना भी आपने मोशन ग्राफिक का काम है या फिर आपके VFX का काम है वो हम मोस्टली अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में करते हैं, और वीडियो एडिटिंग के लिए हम सिर्फ और सिर्फ अडोबी प्रीमियर प्रो यूज़ करते हैं। So before starting with the editing techniques, let's get familiar that how this particular process works, कि वीडियो एडिटिंग का प्रोसेस होता कैसे है। जस्ट लाइक हम अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में क्या करते थे कि हमारे जो भी एसेट्स हैं उनको इंपोर्ट करते थे। आफ्टर इंपोर्टिंग वी यूज टू अरेंज देम, वी यूज टू ऑर्गेनाइज देम। सेम मेथड यहाँ पे भी अप्लाई होता है। हम अपने एसेट्स को इंपोर्ट करते हैं, रॉ डाटा हो गया, images, sound, whatever is required for the project, we always import that and bring that into our particular panel, that is the project panel. After that we organize them, right। अब as a editor you have to be very much careful, right, because बहुत लोगों की मेहनत इन्वॉल्व होती है यहाँ पे इस पर्टिकुलर टास्क में। कोई भी एक सीन है, कोई भी एक शॉट है, कोई भी एक फिल्म है, कोई भी एक एडवर्टाइजमेंट है, राइट, वो काफ़ी लोगों की मेहनत का काम है। एंड इफ आई टॉक अबाउट अ वीडियो एडिटर, इफ यू आर selecting any clip without having a preview of that, or if you are ignoring some of the clips, then you are doing so much wrong to the people who were involved in that particular task. So it is very much important to understand your role as a video editor, right? Now basically what happens is, once you have imported all your clips, you have to go through each and every clip. You can add some markers to that particular clip, that okay, let's suppose that there is a clip whose duration is 10 seconds, but out of that particular 10 seconds the only requirement for that particular clip is 3 second, 2 second, 4 second, whatever the duration is, right? So we always can mark an in and out point where we decide that okay, this portion of the clip has to be used. Other than that, nothing is going to be imported in my timeline. So हम वो सारी चीज़ें भी कर सकते हैं कि before adding it to the timeline, we can actually decide that how and how much of the clip should be added to a particular project. So let's start with it, step by step चीज़ें करेंगे, but पहला काम हमारा रहता है that is to import your data, have a preview of it, and after that we can start working with the cutting, right? So let me import some footages here. This is my project panel. After that I will import some videos here. So जैसे यहाँ पे मेरे पास 3 फुटेजेस हैं। आफ्टर दैट यू कैन सी, अब यहाँ पे अगर आपने थंबनेल व्यू ऑन किया हुआ है, सो आप देख सकते हैं कि while just by moving your mouse pointer you can actually scroll through the video, जैसे यहाँ पे, राइट।
आप यहीं से अपने क्लिप्स का प्रीव्यू भी ले सकते हैं विदाउट प्लेइंग देम, तो दैट कि आपको एक रफ आइडिया मिल जाए कि हाँ भाई आपके क्लिप में कितना पोर्शन आपको लगता है कि सही है, कितना पोर्शन आपको लगता है कि रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप अपने किसी भी क्लिप को डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे, राइट, तो वो एक न्यू पैनल में ओपन अप हो जाएगा। दैट पर्टिकुलर पैनल इज द सोर्स पैनल, राइट। प्रोग्राम पैनल में क्या होता है कि जो भी आप अपने टाइमलाइन में एडिट कर रहे हो उसका आउटपुट आपको शोकेस होगा, बट आप स्पेसिफिकली जब किसी एक सिंगल लेयर का या फिर सिंगल वीडियो का आउटपुट देखते हैं तो वो आपको स्पेसिफिकली सोर्स पैनल में ही शो होगा, उसके अलावा वो आपको कहीं और शो नहीं होगा, राइट। सो यहाँ पे एक बार हम अपने जो प्रोजेक्ट है उसका एक प्रीव्यू ले सकते हैं। जैसे स्पेस बार प्रेस करूँगा तो प्ले एंड पॉज कर सकता हूँ मैं। अब जैसे कुछ इस टाइप का शॉट है, सेम फॉर अदर्स ऑल्सो, यहाँ से अब जैसे आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर क्लिप की ड्यूरेशन है 29 सेकेंड, बट हो सकता है कि मुझे जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो हो सकता है सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक हो। लेट्स ऐड अ रैंडम इन और आउट पॉइंट, राइट। बिफोर दैट एक बार आपने क्लिप्स प्रीव्यू कर लिए सभी, आपको एक रफ आइडिया मिल जाता है कि आपको कितना पोर्शन चाहिए। जैसे हो सकता है यहाँ से यहाँ तक मैं रखना चाहता हूँ, इस पे भी यहाँ से लेके यहाँ तक हो सकता है, राइट। नेक्स्ट, जैसे हम फॉर एग्जांपल आफ्टर इफेक्ट्स में क्या करते थे, बेसिकली हम एक न्यू कॉम्पोजिशन क्रिएट करते थे, अपना आर्टबोर्ड तैयार करते थे, राइट। सेम यहाँ पे भी वी आर गोइंग टू फॉलो द सेम थिंग। it will somehow have the same properties, same parameters, right. They will be having some same presets also for creating a new sequence here, right. अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आप कॉम्पोजिशन नहीं क्रिएट कर रहे, यहाँ पे बस उसको रीनेम कर दिया गया है सीक्वेंस के साथ, बिकॉज अभी जो टर्म्स यूज होंगे मोस्टली वीडियो एडिटिंग के साथ ही यूज होंगे। तो सीक्वेंस क्यों कहा जाता है, पहली बात तो ये, राइट। सीक्वेंस हमने सुन तो लिया कि ओके इट्स अ वीडियो एडिटिंग टर्म, वी आर कॉलिंग इट सीक्वेंस हेयर, like we used to call composition in the After Effects, but why sequence only? See, n number of frames, right, जो आपने पिछले जितने भी सेशंस हुए हैं उस पर आपने समझा होगा कि फ्रेम क्या होता है। हर एक सिंगल फ्रेम को मूव करते हैं तो एक एनिमेशन क्रिएट होती है, राइट। सो n number of frames, when they are combined together, they will create a shot, right। कोई भी एक तरह का शॉट है, जैसे फॉर एग्जांपल एक शॉट मैंने लिया किसी भी पर्सन का, वाइड एंगल शॉट ले लिया, उसके बाद मैंने उसका मिड शॉट ले लिया, उसके बाद मैंने उसका एक क्लोजअप ले लिया, उसके बाद मैं हो सकता हूँ किसी आसपास के जो इन्वायरमेंट है या फिर जो प्रॉप्स हैं लाइक द टेबल, और देयर कुड बी एनी फोन, देयर कुड बी एनी एंटीक्स इन दैट पर्टिकुलर रूम, राइट। सो वी कैन टेक दैट पर्टिकुलर शॉट्स, उसको हम शॉट्स कहते हैं, राइट। सो when we combine those particular shots together, they will create a scene, right. So if talking about the scene, what we will do is we combine different shots together, arrange them in such a way that they create a meaning out of it. Like मेरे पास कोई एक सीन है, पेपर में लिखा हुआ है, जिसमें इंस्ट्रक्शंस आर दैट जो मेरा एक्टर है वो रूम में एंटर करता है, टेबल पे आके अपनी कीज़ रखता है, उसके बाद अपनी जो हैट है वो प्लेस करता है टेबल के ऊपर, एंड देन he opens up his laptop and starts working on it. तो इस
पर्टिकुलर सीन को कंप्लीट करने के लिए देर आर मल्टीपल शॉट्स विच वी हैव टू कैप्चर, and when we combine all that particular shots they create a scene, and n number of scenes when combined together they create a sequence, right? So सभी सीन्स को जब हम एक साथ प्लेस करते हैं तो उस केस में हमारा एक सीक्वेंस क्रिएट होता है, दैट्स व्हाई हम इसको सीक्वेंस कहते हैं। और जब हम अलग अलग सीक्वेंस को एक साथ कंबाइन करते हैं, जैसे वहां पे होता था आफ्टर इफेक्ट्स में हम मल्टीपल कॉम्पोजिशन भी क्रिएट कर सकते थे, सेम यहाँ पे भी हम मल्टीपल सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं। और इन सीक्वेंस को जब हम एक साथ कंबाइन करते हैं देन वी क्रिएट अ मूवी और a video, a full-fledged video of your particular story or script, right? So same यहाँ पे भी हम अपना एक sequence create करेंगे। Now I think so everyone is clear that why we call it as a sequence and not as a composition. And to start with, again we have the same options. To create a sequence, you can go to the project panel, right click there, choose the new item, and under the new item you can choose the sequence, right? और second option हमारे पास है that you can go to this particular icon, right? So it's showing you that new item and then again click on the sequence. अब जैसे हमारे पास composition के कुछ settings होते थे, कुछ values होती थी, सेम यहाँ पे भी आपका composition का name क्या है? So let's add cutting. Then यहाँ पे हमारे पास कुछ presets हैं, what kind of वीडियो यू वांट टू वर्क विद। लेट्स सपोज कि मैंने 4K में शूट किया तो मुझे 4K के रेजोल्यूशन पे ही वर्क करना पड़ेगा, और अगर मैं रेजोल्यूशन के बारे में श्योर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, देन इन दैट पर्टिकुलर केस मेरे पास यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स हैं जो मैं यूज़ कर सकता हूँ, जैसे हमारे पास आफ्टर इफेक्ट्स में होते थे। सेम दोज पर्टिकुलर प्रीसेट्स कैन बी यूज इन विच वी हैव द प्रॉपर डायमेंशन और द रेजोल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस along with the frame rate, कि आपकी पर्टिकुलर वीडियो का फ्रेम रेट क्या होगा। जैसे यहाँ पे वीडियो एडिटिंग के टाइम बहुत ही स्पेसिफिक होना पड़ता है, आपका जो सीक्वेंस आप क्रिएट कर रहे हो वो आपके कैमरा के, ठीक है, जो भी प्रेफरेंसेस हैं उसके साथ मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आपने 1080p में शूट किया है देन आप यहाँ पे सीक्वेंस क्रिएट कर रहे हो 4K का, राइट? 4K का सीक्वेंस क्रिएट करोगे, 1080p की वीडियोस इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट हो जाएंगी, बट आपको वो आपके आर्टबोर्ड पे उसको मैच करवाने के लिए बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, राइट? सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम जिस भी पर्टिकुलर कैमरा के लिए वर्क कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कैमरा की जो सेटिंग्स हैं हो हमें पता हो कि जो हमने शॉट कैप्चर किया है वो किस रेजोल्यूशन में कैप्चर हुआ है, क्या फ्रेम रेट था उसका, राइट? अगर हम उन चीज़ों के बारे में समझ लेते हैं तो हमारे लिए सीक्वेंस क्रिएट करना इजी हो सकता है और हम अपनी वैल्यूज़ उसके अकॉर्डिंगली ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे कुछ बेसिक एडजस्टमेंट करनी है देन अगेन आई कैन गो टू द सेटिंग्स, और यहाँ से जैसे अगर करंटली क्या है 30 FPS सेलेक्ट किया गया है, देन वी कैन चूज 60 or whatever we want. Then we can type the value also, like 1920 into 1080, right? उसके बाद आप देख सकते हो इसको हम ओके प्रेस कर देंगे तो हमारे पास एक न्यू सीक्वेंस क्रिएट हो जाएगा। नाउ आई एम एट दिस पर्टिकुलर पैनल, प्रोजेक्ट पैनल, इस पर डबल क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे मैं जब डबल क्लिक करता हूँ तो इसको मैं थंबनेल से लिस्ट व्यू में ओपन अप करता हूँ। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने एक सीक्वेंस क्रिएट कर दिया हुआ है और ये मेरे वीडियो क्लिप्स हैं जो हमने इंपोर्ट किए हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मेरा जो सीक्वेंस है वो है 60 फ्रेम्स का और मेरे पास जो क्लिप्स हैं दैट इज ऑफ 30 FPS, विच मीन्स अभी जो क्लिप्स मैंने इंपोर्ट की हैं उसमें एज सच ऑडियो का इतना बड़ा रोल नहीं है, सो देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम इन इट। आई कैन एडिट देम, आई कैन adjust the timing in whatever manner I want to, but major problem तब आती है
if there are some audio clips in your video or there are dialogues in your particular shot, because आपने जो शॉट कैप्चर किया है उसका फ्रेम रेट हो सकता है लेट्स सपोज 30 fps और आपने यहाँ पे जो सीक्वेंस क्रिएट किया है उसका फ्रेम रेट हो सकता है 25, विच मीन्स कि 5 फ्रेम का गैप है। अब ये जो 5 फ्रेम का गैप है, मे बी जब आप एडिट करो टाइमलाइन के ऊपर आप क्लिप्स भी ऐड कर दो तो आपको पता ना लगे, बट वो 5 फ्रेम का भी जो गैप है ना वो आपके डायलॉग्स बहुत आगे पीछे कर सकता है। जैसे आप लोगों ने नाउ डेज इट्स नॉट हैपनिंग मच, बट पुराने टाइम में क्या होता था कि आप जब केबल्स के ऊपर या डिश टीवी के ऊपर कभी कोई मूवी आती थी तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे लिपसिंग की कई बार प्रॉब्लम आती थी। कुछ शॉट्स या कोई कई बार ऐसा लगता था कि एक्टर लिप्स बाद में मूव कर रहा है और डायलॉग पहले चल रहा है एंड वाइस वर्सा, राइट। वो मेजर प्रॉब्लम आती है जब आपका फ्रेम रेट आपके शॉट के साथ मैच ना करे, आपके सीक्वेंस के साथ मैच ना करे, राइट। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी क्रिएट हो सकती है अगर आपका जो फ्रेम रेट है सीक्वेंस का और शॉट का आपस में मैच नहीं कर रहा, देन यू कैन फेस दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम हेयर फॉर श्योर। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आपका जो रेजोल्यूशन है, आपका जो फ्रेम रेट है, दे शुड ऑलवेज मैच विद योर पर्टिकुलर वीडियो। नाउ प्रॉब्लम इज कि मैंने एक ऐड कर दिया, अब इसको मैं एडजस्ट भी कर सकता हूँ, नो डाउट। यू कैन सेटिंग्स में जाके अगेन इसको 60 से 30 फ्रेम्स पे चूज कर सकता हूँ। बट व्हाट इफ दैट आई वांट अ न्यू कस्टम सीक्वेंस शुड बी क्रिएटेड। कस्टम इन द सेंस मतलब जो रेजोल्यूशन मेरी वीडियो का है, जो फ्रेम रेट मेरी वीडियो का है, सेम वैल्यू के साथ एक न्यू सीक्वेंस क्रिएट हो, राइट। So for that what I can do is I can simply select my particular video, कोई भी random video, right। अगर आपके पास जितनी भी clips हैं उन सब का frame rate और resolution same है, so in that particular case what you can do is simply select your video, after that drag and drop it to this particular item जहाँ पे हमने new item के लिए click किया था, सेम उसी के ऊपर अगर आप click करोगे, इसको drag and drop कर दो एंड अपना लेफ्ट माउस बटन होल्ड पे रखना है एंड जैसे ही आप इस आइकन के ऊपर लेके आते हो तो अपना लेफ्ट माउस बटन रिलीज कर दो, राइट। अब अगेन प्रोजेक्ट पैनल पे डबल क्लिक करता हूँ। जैसे ही हम डबल क्लिक करते हैं तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास एक न्यू सीक्वेंस है। जो सीक्वेंस क्रिएट किया उसका आइकन कुछ इस तरीके से रहेगा, सो आपको ज़्यादा इजी रहेगा अंडरस्टैंड करने कि ये मेरा एक सीक्वेंस है। सो फिर भी लेट्स जस्ट रीनेम इट एज अ सीक्वेंस। तो यहाँ से अगर आप थोड़े इसके प्रॉपर्टीज देखो तो जो प्रॉपर्टीज इस पर्टिकुलर सीक्वेंस की हैं दे हैव बीन क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द वीडियो विच वी हैव इंपोर्टेड, राइट। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 30 fps जो मैंने वीडियो का फ्रेम रेट है, सेम फ्रेम रेट किसका है, मेरे सीक्वेंस का। अगेन अगर मैं रेजोल्यूशन की बात करूं तो सेम जो रेजोल्यूशन मेरे वीडियो क्लिप का है, सेम रेजोल्यूशन मेरे सीक्वेंस का भी वही है, विच मीन्स कि मेरे पास जो सेटिंग्स आई हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं एंड ना कोई लिपसिंग का इशू आएगा यहाँ पे, राइट, ना कोई ड्यूरेशन का। नाउ वन थिंग इज क्लियर कि हम अपना सीक्वेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बट लेट्स अज्यूम there is a situation where we are going to create a sequence and that particular sequence is having some different kind of resolution, along with that it is going to have different kind of frame rate। जैसे यहाँ पे हम 4K चूज कर लेते हैं and under the 4K let me keep the resolution to 23.976। अब यहाँ पे
मेरे पास जो सीक्वेंस क्रिएट है उसकी रेजोल्यूशन अलग है, आप देख सकते हो इट्स 23.976 एंड देन मेरे पास वीडियो क्लिप्स हैं उनकी रेजोल्यूशन कितनी है 30 fps. So in that particular case also we are having some good options also, जैसे Adobe Premiere Pro थोड़ा स्मार्ट है इस मामले में, because as a software it will get to know that what kind of video you have imported and what kind of project or the sequence you have created. अगर वो मिसमैच कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रीमियर प्रो उस चीज़ को समझता है एंड वो उसका आपको एक सोल्यूशन भी क्रिएट करके देगा. कैसे? लेट्स जस्ट सिंपली select a video and after that I'm going to drag and drop it to the timeline. राइट, मेरे पास जो टाइमलाइन पैनल है मैं वहां पे ऐड करूंगा. जैसे ही मैं इसको ऐड करता हूं आप देख सकते हो कि मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं in which it is saying that this clip does not match the sequence settings. Change sequence to match the clip settings. अब यहाँ पे Adobe Premiere Pro एनालाइज कर लेता है कि जो क्लिप आप लेके आए हो और जो रेजोल्यूशन या फिर जो सीक्वेंस सेटिंग्स आपकी सीक्वेंस की हैं वो आपस में मैच नहीं कर रही. सो इट विल ऑलवेज आस्क कि जो डायमेंशंस हैं, जो वैल्यूज़ हैं, वो हमने किसकी रखनी है. किसकी रखने से मतलब कि जो सीक्वेंस की सेटिंग्स हैं वही रेजोल्यूशन रहना चाहिए, वही फ्रेम रेट रहना चाहिए, या फिर उसको मॉडिफाई कर दिया जाए अकॉर्डिंग टू द वीडियो क्लिप्स विच यू हैव इम्पोर्टेड. राइट, जैसे यहाँ पे हमने जो सीक्वेंस क्रिएट किया था दैट वाज ऑफ 4K. सो अगर मैं इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को चेंज करना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि नहीं, मैंने 4K रेजोल्यूशन बाय मिस्टेक क्रिएट कर दिया है एंड नाउ व्हाट आई वांट कि इसकी जो रेजोल्यूशन है, इसके जो फ्रेम रेट हैं वो मेरे करंट वीडियो जो भी मैंने इंपोर्ट किए हैं उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाए. सो इन दैट पर्टिकुलर केस आई कैन सेलेक्ट हियर एंड चूज द चेंज सीक्वेंस सेटिंग्स. तो उस केस में क्या होगा कि जो आपके क्लिप की सेटिंग्स हैं, जो क्लिप की वैल्यूज़ हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके सीक्वेंस की भी सेटिंग्स सेम हो जाएंगी. और अगर मैं इस पे सिलेक्ट करता हूँ दैट इज़ योर कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग्स, इन दैट पर्टिकुलर केस जो भी रेजोल्यूशन के साथ आपने सीक्वेंस क्रिएट किया है, जो भी फ्रेम रेट के साथ आपने सीक्वेंस क्रिएट किया है वो वही रहेंगी. जैसे मैंने यहाँ पे 4K किया है तो इसका जो फाइनल रेजोल्यूशन रहेगा वो 4K ही रहेगा, वो 1920 टू 1080p में चेंज नहीं होगा. तो यहाँ पे मेरी क्या रिक्वायरमेंट है कि मुझे जो सीक्वेंस क्रिएट करना है दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द वीडियो और अकॉर्डिंग टू द रॉ डाटा विच आई हैव इम्पोर्टेड. राइट, तो मैं यहाँ पे चेंज सीक्वेंस सेटिंग्स कर देता हूँ एंड जैसे ही मैं चेंज सीक्वेंस सेटिंग करता हूँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे इस पर्टिकुलर सीक्वेंस का जो फ्रेम रेट है वो भी चेंज हो जाता है. अर्लियर इट वाज 23.976 but now it is 30 fps and let's see that whether इसका रेजोल्यूशन yes. अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर सीक्वेंस का जो रेजोल्यूशन है वो भी चेंज हो चुका है, which means कि earlier it was 4K, now it is 1920 into 1080. Hope so it is clear to you all that how you can create a new sequence, how you can import files, how can you change the sequence settings according to your particular project. So that was all for today's session. In the next session we will be discussing about different techniques of cutting, that how can you trim your clips, how can you add them, right? So see you all in the next session. Till then you can start working with the interface. Just look for the similarities which we have in this particular software with Adobe After Effects, because you will find out that
most of the panels, most of the tools are quite same. Somehow you will get some new tools introduced here in the toolbar panel, which obviously are related to video editing only, right? So explore the interface and see you in the next session.